आज अपन पढ़ेंगे कुंडलियाँ। आज हमारे सर पढ़ाएंगे कुंडलियाँ, तो देखो। थैंक यू। नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और आज फिर से स्वागत है आपका व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम लेके आए हैं कुंडलियाँ। कहते हैं कुंडलियाँ बहुत कठिन होती है। कौन कहता लिया है सामने? कुंडलियाँ कहते हैं बहुत क्या होती है? कठिन। अरे 10 मिनट में कुंडलियाँ के उदाहरण सहित याद ना हो तब कहना। पहला शुरू करें। कुंडलियाँ 6, ऐसे ना बने तो ऐसे लिख लो। चरण वाला एक मात्रिक छंद है सीधा। कुंडलिया में कितने चरण? तो 6 चरण। एक लाइन कंप्लीट। यह दोहा और रोला के संयोग से बनता है। पहली लाइन। कुंडली में कितने चरण? 6। किससे मिलके बनता है? तो ये दोहा और रोला जो छंद होते हैं दोनों से मिलके बनता है। 2 लाइन हो गई। दोहा और रोला के संयोग से जो बनता है। तीसरी लाइन। इसके प्रत्येक चरण में 6 चरण हैं। हर एक चरण में मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। फिर से कुंडलिया में 6 चरण हैं। दोहा और ये देखो ये लिखा दोहा और रोला के संयोग से बनता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका प्रथम और अंतिम जो शब्द रहता है वो एक ही रहता है। इसका प्रथम और अंतिम जो है वो क्या रहता है? शब्द प्रथम और अंतिम शब्द क्या रहता है? एक ही रहता है। ठीक है, प्रथम और अंतिम शब्द क्या रहेगा? एक ही रहेगा। प्रथम और अंतिम शब्द, प्रथम और अंतिम शब्द क्या रहेगा? एक ही होगा। इसमें दोहे का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण। तो इसमें जो लिखा है दोहे का अंतिम चरण, दो का अंतिम और रोला का पहला चरण होता है। फिर से बहुत सरल है भाई, एक बार समझ बस लो। कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला के संयोग से बनता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। देख लो, दाम, काम, जई, जई, वानी, पानी, सबका आखिरी का शब्द एक सा है ना। तो दोनों के अंतिम शब्द क्या रहेंगे? एक से। चलो आगे। इसमें दोहे का अंतिम चरण और रोला का प्रथम चरण होता है। हो गया। कौन कहता है कठिन है? अब उदाहरण समझो इसके। पानी बढ़े नाव में, पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम। हाँ भैया, पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उच्च, दोनों हाथ क्या उलीचिए, यही सयानो काम। फिर से, पानी बढ़े नाव में, नाव नदी में जाएगी तो उसमें पानी बढ़ेगा। घर में बढ़े दाम, अपने घर के दाम अपने आप बढ़ते हैं। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। रे भैया, यही सयानो काम। अब कहा है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। कितनी? 24। तो गिन लो, क्या दिक्कत है गिनने में? तो इसकी एक लाइन बस मिटा दे रहे हैं भाई, इसलिए क्योंकि यहां हमें क्या लिखनी है? मात्राएं लिखनी है। तो देखो, प्रत्येक में 6 की 6 लिखी है। 6 में कितनी मात्रा होने? 24। तो ये देखो, आ की मात्रा लगी तो कितनी? 2। तो इसको क्या कर लिया हमने? ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा ना। लघु मतलब मात्रा 1 और गुरु मतलब मात्रा 2। तो S लिखा रहे तो 2, L लिखा रहे तो 1। जहां कोई मात्रा ना हो वो 1, जहां बड़ी की मात्रा हो, बड़ा ऊ हो, वो 2। ऐसे गिनते ना। तो देखो, इसमें आ की मात्रा लगी है तो ये कितने हो गए? 2। S तो ऐसे लिख लो 2।
पानी, बड़ी की मात्रा लगी, कितने गिनोगे? 2, तो ये एस एस हो गया है ना। इसमें आ की मात्रा लगी है तो 2, ये एस। इसमें ए की मात्रा लगी है तो इसको 2 गिनेंगे, एस। आ की मात्रा लगी है तो कितने गिनोगे? 2, क्या लगाओगे? एस। ए कोई मात्रा नहीं, ओए ओए, 1। इसमें मात्रा है तो 2, ठीक है। गुरु, इसमें कोई मात्रा नहीं, 1 1, मतलब लघु लघु। इसमें मात्रा है तो 2 गिनेंगे क्योंकि यह है गुरु। इसमें मात्रा है तो 2 गिनेंगे क्योंकि गुरु। इससे मात्रा है 2 गिनेंगे इसलिए गुरु। इससे मात्रा है 2 गिनेंगे गुरु। लास्ट मात्रा नहीं है इसलिए इसमें गिनेंगे 1। वो चलता रहता है, ठीक है। तो अब गिनती कर लो, 2 4 6 8 10 16 18 20 24 हो गई। गिन लो अच्छे से। इसलिए ये जो है 24 मात्राओं वाला क्या है? छंद है। कितनी मात्राओं वाला? 24 मात्राओं वाला। ये कितनी मात्राओं वाला? ये है कुंडलिया का उदाहरण। कुंडलिया का उदाहरण सबसे सरल उदाहरण, कोई कठिन नहीं। आपने अभी पढ़ लिया है परिभाषा की। कुंडलिया में पहले तो 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये रूला और गोला से मिलके बनता है, ठीक है। इसके आखिरी में सभी एक से शब्द रहते हैं। तो देखिए, कीजिए कीजिए, इसमें माँ, इसमें माँ, दाम काम, इसमें कीजिए कीजिए, इसमें पानी पानी, एक से शब्द बिल्कुल लास्ट में, ठीक है ना। चलिए उदाहरण रखना है किसका? कुंडलिया। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े गाँव। नाव जब चलेगी उसमें पानी बढ़ता जाता है, और घर जो बनाते हैं उसका दाम बढ़ता जाता है। पहले कुछ और था, कुछ और। दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम। अच्छे से याद रखिए, दोनों हाथ से लीजिए, यही बड़ों का कहना है, यही सयानों का कहना है, मतलब बड़ों का कहना है। रटिए भैया। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम। सियावर रामचंद्र की जय। 2 लाइन हो गई। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम। यही सयानों काम, राम को सुमरन कीजिए। यही सयानों काम, राम का सुमरन कीजिए। परमार्थ के काज में, परमार्थ के काज में शीश आगे धर कीजिए। शीश आगे धर कीजिए, शीश धरी आगे कीजिए। 4 लाइन 5वीं। कह गिरिधर कविराज बड़े की यही है वाणी। कह गिरिधर कविराज, कह गिरिधर कविराज बड़े की यही है वाणी। चलिए चाल सुचाल, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। फिर से। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम। यही सयानों काम, राम को स्मरण कीजिए। परमार्थ के काज में शीश आगे धर कीजिए। शीश धर कीजिए। कह गिरिधर कविराज बड़े की यह वाणी। कह गिरिधर कविराज बड़े की यही है वाणी। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। चलिए चाल सुचाल, रखियो अपनों पानी। बार बार सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अब एक और चीज सीख लीजिए आप।
प्रत्येक पंक्ति में, चरण में कितनी मात्राएं? 24। कितनी? 24। तो गिन लीजिए। चलिए यहीं से शुरू करो। आपको तो ये पता है कि कोई मात्रा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? लघु। इसको क्या गिनते हैं? 1। लेकिन मात्रा हो, मात्रा तो उसे क्या कहते हैं? गुरु। इसको क्या गिनते हैं? 2, है ना? ठीक है, मात्रा है तो 2, इसमें है तो 2, कितने हो गए? 4, इसमें 2, 6, इसमें 1, 7, इसमें 1, 8, इसमें 2, 10, इसमें 1, 11, इसमें 2, 13, इसमें 1, 14, इसमें 2, 16, इसमें 1, 17, इसमें 2, 19, इसमें 2, 21, इसमें 2, 23, इसमें कोई मात्रा नहीं, 24। ठीक, अब इसमें गिनो। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें भी 2। क्यों? मात्रा लगी है ना, इसलिए। इसमें आ की मात्रा तो कितनी? 2। नहीं लगी तो 1। ठीक है, इसमें मात्रा लगी तो 2, नहीं लगी तो 1। इसमें मात्रा कितनी लगी? 2। इसमें 1 छोटी मात्रा है इसलिए 1 गिन रहे हैं ना। इसमें बड़ी मात्रा तो 2, इसमें कितने गिनोगे? 2। अब गिन लो भाई। 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अगर 24 नहीं आती तो गलत हो जाता। ठीक है, चलो अब एक लाइन और, फिर उसके बाद अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। कोई मात्रा नहीं तो 1, कोई मात्रा नहीं तो 1, मात्रा है तो 2, कोई मात्रा नहीं तो 1, कोई मात्रा नहीं तो 1, मात्रा है तो 2, इसमें मात्रा है तो 2, कोई मात्रा नहीं तो 1, मात्रा है तो 2, कोई मात्रा नहीं तो 1, मात्रा है तो 2, मात्रा है तो 2, कोई मात्रा नहीं 1, छोटी मात्रा इसलिए 1, बड़ी होती तो 2, बड़ी मात्रा 2, इसमें 2। गिन लो। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 और 24। कौन कहता है तुमने लिया कठिन है भाई? हो गया। अच्छे ध्यान से सुनिए, निश्चित बहुत जल्दी याद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको जीवन भर बहुत अच्छा कुछ देने वाला है। अच्छी कहानियां, अच्छा ज्ञानवर्धक सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। निश्चित है सब बहुत अच्छा होगा।